हम 700 वोट का मालिक हूँ, वार्ड का 700 वोट उसको बीजेपी को दूंगा। बीजेपी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है, हमारे देश का चौमुखी विकास जो हुआ है, चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात की जाए, चाहे हाईवे प्रोजेक्ट की बात की जाए, चाहे और भी अन्य तरह तरह के डेवलपमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट कोई कसर नहीं छोड़ रही है देश को आगे ले जाने के लिए। लकड़ी पे जो खाना बना रहे थे गरीब आदमी, उनको सिलेंडर दिया, आयुष्मान भारत बनवाया, 370 हटाए, राम मंदिर बनवाया। हमारा अभिनंदन जो पाकिस्तान में फंसा हुआ था, वो 24 घंटा के अंदर में लेके हमारा मोदी जी ने आया। इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो या ममता दीदी हो, ये सारे मिलके कितनों भी टक्कर देने वाला मोदी सरकार को नहीं है, और मोदी सरकार के चक्कर में कोई है भी नहीं। क्या लग रहा है सर, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस बार कौन सी गवर्नमेंट आ रही है? देखिए, एज एन इंडिविजुअल मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है, हमारे देश का चौमुखी विकास जो हुआ है, इससे अपवाद आज कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आज विश्व पटल पर भारत की जो साख, भारत का जो गौरव हमारे प्रधानमंत्री के छत्र छाया सानिध्य में बढ़ा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज इस चीज़ को समझता है। साथियों, आप देख रहे हैं साथियों कि भारत देश का चौमुखी विकास, चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात की जाए, चाहे हाईवे प्रोजेक्ट की बात की जाए, चाहे और भी अन्य तरह तरह के डेवलपमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट कोई कसर नहीं छोड़ रही है देश को आगे ले जाने के लिए। और जैसा हमारे मोदी जी हर अपने वक्तव्य में कहते हैं कि 2047 का जो उनका रोड मैप है, जो उनका मिशन है देश को बहुत आगे ले जाने के लिए, देश को कहीं ना कहीं विकासशील देश के श्रेणी में खड़ा करने के लिए, उस पर गवर्नमेंट का जो सटीक एक कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट है, उस पर पूरी तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंट होकर गवर्नमेंट काम कर रही है। और यह कहीं ना कहीं जनता के मन में है, जनता इस चीज़ को देख रही है, जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है। बदलाव का जो लहर आप देख पा रहे हैं साथियों, यही सबसे बड़ा कारण है। 2024 तक जो इंडिया गठबंधन है, लोकसभा चुनाव, तो क्या लग रहा है कि गठबंधन मजबूत हो पाएगी? देखिए, मैं जो ये इनका अलायंस है, मैं अलायंस के बारे में एक चीज़ समझ पा रहा हूँ। ये अलायंस कहीं ना कहीं अपने निजी हित के लिए अलायंस बना है, और इनका निजी हित सिर्फ और सिर्फ देश को मैं समझता हूँ विखंडित करने के लिए इनका मंसूबा है। और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी के लहर में यह कहीं ना कहीं टिक नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से 2024 में मोदी गवर्नमेंट रिपीट होगी, और कहीं ना कहीं विपक्ष में आप देख रहे हैं जिस तरह से फूट पड़ रहा है, निजी हित के लिए लोग पार्टियों में आ रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, फिर से पता चलता है कि वो अलायंस टूट गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश हित में जो पार्टी सामने आती है, उसका मोदी जी के कहीं ना कहीं सानिध्य में बहुत बड़ा स्वागत है। मोदी गवर्नमेंट देश हित में काम कर रही है सर, डेफिनेटली काम कर रही है सर। आप भी इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे होंगे, कितने सारे हाईवे प्रोजेक्ट, इतने सारे मेट्रो प्रोजेक्ट। अभी आपने देखा होगा कितने शहरों में एयरपोर्ट के काम चल रहा है, कितने ज़्यादा एम्स बने हैं। तो यह सारी चीज़ें गवर्नमेंट के जहन में है, जनता के जहन में है, और जनता इन चीज़ को भली भांति समझ रही है, देख पा रही है। तो इस बार मोदी सरकार अगेन। तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे? नहीं, मुझे एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जनता अब आज बहुत समझदार हो गई है। डिजिटल दुनिया में जनता बहुत समझदार हो गई है, और जनता देख पा रही है कि कौन देश के लिए सोच रहा है, कौन देश के लिए कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का कहीं ना कहीं जनता के प्रति विश्वास बहुत प्रगाढ़ है, और इसका कहीं ना कहीं 2024 में देखने को मिलेगा। सत्ता दोबारा लौटेगी मोदी जी की। 2024 में फिर से मोदी गवर्नमेंट आ रही है मेरे हिसाब से तो पक्का। अच्छा, आपको लग रहा है कि विकास जो है, कांग्रेस ने भी 10 साल पहले राज किया, उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार है 10 साल से, तो कौन से टर्म्स में ज़्यादा विकास लग रहा है? सर, मुझे लगता है कि ये जो स्वर्णिम समय बीजेपी गवर्नमेंट का चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट देखने को मिले हैं, और ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी का सबसे बेहतर कार्यकाल अगर देखा जाए तो 2019-2024 का है, और इससे भी बेहतर मैं समझता हूँ 2024 से 2029 का होगा। अच्छा, सीए पर जब पिछली बार आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार उस तरह के प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट शायद जनता को समझाने में कामयाब रही है? डेफिनेटली जनता के बीच एक पॉजिटिव वेव, जनता के बीच एक पॉजिटिव सोच गवर्नमेंट ले जाने में कामयाब हुई है। इसी के कारण इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आप देख पा रहे होंगे। और जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को सराहना करती है, जनता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इस पहल को स्वागत करती है। और अगर जनता इस पहल को स्वागत न करती तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती। शांतिपूर्ण माहौल है, हर जनता सब देख रही है, समझ रही है, तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है मेरे हिसाब से। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में हम जानते हैं कि क्या है जनता की राय। सर, क्या लग रहा है इस बार 2024 में कौन सी पार्टी आ रही है? मोदी आ रहे भाई, मोदी आ रही है। जनता इस बार किस पे वोट करे, विकास पे या राम मंदिर पे? भैया विकास भी है, राम मंदिर भी है, 370 भी है, बहुत काम है। हम लोग का बिजली नहीं था, हम लोग का बिजली आ गया। 14 से पहले बिजली नहीं था, बिजली आ गया, रोड सड़क बन गया। अब क्या चाहिए? किसान क्रेडिट पैसे आ रहा है। जो 2019 की मैनिफेस्टो थी बीजेपी की,
तो वो लग रहा है कि हाँ उसने पूरा कर दिया। पूरा कर दिया भैया, 400 पार हो जाएगा मोदी सरकार। अभी जो सीए बिल आई है अभी, ठीक है, पिछली बार जब आई थी तो शाहीन बाग में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन इस बार कहीं भी ऐसा प्रोटेस्ट देखने को नहीं कहीं मिला। नहीं होगा, पूरा टाइट है सरकार। तो इस बार सरकार जनता को समझाने में कामयाब रही है। हाँ, कामयाबी हुआ, सीए तो लागू हो गया। और इंडिया गठबंधन जो है वो लग रहा है कि 2024 के जो चुनाव है तब तक मजबूती से स्ट्रांग बन के खड़ी रह पाएगी विपक्ष में। अरे भैया कोई नहीं आएगा मोदी के सामने, मोदी के सामने कोई नहीं आएगा। तो गठबंधन लग रहा है कि गठबंधन रहेगा 2024 के चुनाव तक। अरे सारे ममता बनर्जी सारे बिखर गया है, नीतीश कुमार बिखर गया, बहुत ऐसा बिखर गया है, समझे। राहुल गांधी तो न्याय यात्रा कर रहे हैं कि लगा हुआ है मेहनत में कि हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम यात्रा करेंगे तो हम इस वो बार चुनाव। यात्रा नहीं है, वो बिखराव यात्रा है, उसका पार्टी सारे बिखर रहा है, समझे। वो सब कुछ नहीं चलेगा। राहुल गांधी में ऐसा लग रहा है पब्लिक को, जनता को, कि प्रधानमंत्री का ऐसा कुछ गुण है कि वहाँ प्रधानमंत्री बन भैया 70 साल तक गुण नहीं रहा, अब क्या गुण रहेगा। कह रहे हम युवा नेता हैं, देश में नहीं, मेहनत वाह कर रहे वाह, हैं। 56 साल का है, 6 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगा, वृद्धा पेंशन, बुढ़ा पेंशन मिलेगा 400 रुपया महीना। हम वो तो अपने आप को युवा नेता बताते हैं। नहीं भैया, जुबा उबा कुछ नहीं है, 56 साल का है। जो है ना 6 साल के बाद उसको पेंशन, हम लोग का पेंशन मिलता है ना 400 रुपया महीना, वैसे ही पेंशन उसको 400 रुपया महीना मिलेगा। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो गरीबों के लिए लग रहा है काम कर रही है। बहुत काम कर रही है भैया, गरीबों के लिए। सही ईमानदारी बोल रहा हूँ, हमारे गांव में ना मार्च के महीने में ना जो बोरा लेकर के जाता था गेहूँ लाने के लिए, ये जो महीने है ना बहुत खराब महीने है, अनाज सबको खत्म हो जाता था। भगवान का कृपा, मोदी भगवान है, सबको भरा पड़ा हुआ। लेकिन विपक्ष तो कह रही है केवल पूंजीपति का है, उसका कर्जा माफ करता है, केवल पूंजीपतियों के लिए काम करता है। नहीं भैया, ये सब बात नहीं है, हमारे सामने की बात है। अभी हमारे गांव की बात, एरिया की बात मैं बोल रहा हूँ। ये मार्च के महीने में ना जोड़ा लेकर के जाता था, मगर अब देखो अस्थाई, हम 700 वोट का मालिक हूँ, वार्ड का 700 वोट उसको बीजेपी को दूंगा। और गांव वाले तो बल्ले बल्ले है, बीजेपी था इलाका मतलब जो रूरल एरिया है, गांव का एरिया है, इसमें मोदी लहर कैसी चल रही है? बहुत चल रही है भैया। मोदी छोड़ के किसी का नाम ही नहीं ले रहा है। पूछ रहे हो आप, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बन चुके हैं, क्या इसमें क्या है? इसमें विकास लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने विकास मैं बताओ, गिनवाओ विकास। जी गिनवाइए। जनता को, विपक्ष को विकास नहीं दिखता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री का शपथ मोदी जी ने लिया था तो गरीब आदमी को उन्होंने कहा था कि इतने खाता, जनधन खाता खुलवाएंगे 0 बैलेंस से। कभी गरीब आदमी सोच सकते थे, बैंक में भी जाते थे पहले, उनको पता ही नहीं बैंक में क्या होता है। तो पहला काम जनधन खाता खुलवाए गए सर जी। दूसरा काम आवास योजना दिया, मकान दिया। जो बहू बेटी हमारा 4 बजे उठती थी, जो सोच करने के लिए सोचते थे कि कोई मर तो नहीं जा रहा है, वो शौचालय बनवा के दिया। लकड़ी पे जो खाना बना रहे थे गरीब आदमी, उनको सिलेंडर दिया। आयुष्मान भारत बनवाया, 370 हटाए, राम मंदिर बनवाया। और सबसे बड़ा काम सुनो, सबसे बड़ा काम जो हमारा अभिनंदन जो पाकिस्तान में फंसा हुआ था, वो 24 घंटा के अंदर में लेके हमारा मोदी जी ने आया। तीसरा काम, यूक्रेन रशिया में जो लड़ाई हो रहे थे, हमारा हिंदुस्तानी तो अपना झंडा लेके आए तो आए, लेकिन पाकिस्तान का भी आदमी वो झंडा लेके आने दिया। चलो, पाकिस्तान का भी तो प्रधानमंत्री कह सकते थे। और चौथा काम, ये जो अभी गिनवा रहे हैं जो बड़े बड़े काम, चौथा काम क्या हुआ है, कतार में हमारे फंसे हुए थे, फांसी पड़ा हुआ था, फांसी का सजा दिया था, फांसी का सजा सुना दिया गया, उनको भी लेके आ गए। इससे बड़ा काम क्या होगा है? नकली नोट पाकिस्तान से आते थे, हमारा हिंदुस्तान में घुसपैठी हो रहा था, वो काम बंद करवा दिए। मोदी जी ने कितना काम करे यार, बताओ। तो लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की पार्टी है करे मोदी। नहीं ना विपक्ष काम। विपक्ष ऐसा काम किया होता, ये सोच रहे होंगे सब बैठ के गठबंधन में कि हम लोग भी ऐसे काम क्यों नहीं किए जो आज मोदी जी चमक रहे हैं। ये लोग गरीब के लिए काम नहीं कर रहा है, केवल पूंजीपति का कर्जा माफ किया जा रहा है। साहब, गांव में झोपड़ी इतने थे, सबको मकान मिल गया। गांव में झोपड़ी थे, बहू बेटी जब जाती थी ना सुबह 4 बजे शौच करने के लिए, उनको लैट्रिन बना के दिया, बाथरूम बना के दिया। और क्या नहीं किया मोदी जी ने, बताओ। मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है मोदी गवर्नमेंट। बहुत बहुत बहुत। हमारे गांव में ना 2 ही 4 मिलेगा, झोपड़ी में भी नीचे ईंटे और ऊपर झोपड़ी, नहीं तो सारे मकान है भैया। हमारे गांव की बात बोल रहा हूँ, देहात की बात बोल रहा हूँ मैं, पानी इलाका के बात बोल। सर 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, ठीक है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार बहुमत में आने वाली है?
इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो या ममता दीदी हो, ये सारे मिलके कितनों भी टक्कर देने वाला मोदी सरकार को नहीं है। और मोदी सरकार के चक्कर में कोई है भी नहीं, क्योंकि वही टक्कर मैंने 2014 में भी देखा था, फिर भी मैं देखा ये सब पार्टी नहीं है। 2019 में भी देखा ये सारे गठबंधन को, मगर फिर भी नहीं है। अब 2024 को भी देख रहे हैं, 400 पार है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम मतलब न्याय यात्रा कर रहे हैं इस बार। उसका जीवन भैया ऐसे कर जाएगा, यज्ञ यात्रा करे, भारत जोड़ो यात्रा करे, उसका जो मन में आएगा भैया वो करेगा, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। तो हिंदुस्तान के जनता के दिल में राहुल गांधी नहीं बस पा रही क्या? आप 140 करोड़ जनता को दिल को जगा दिया है। अब जो जगाया है, जो कर रहा है, जो किया है, जो दिखा रहा है, जनता तो उसी को देखेगा भाई। वो सबका राज है ही नहीं, जो 50 साल 60 साल उम्र हो गया, बोलने का तजुर्बा नहीं है। मोदी सरकार के राज में 5 साल का बच्चा हेलो हाय हाउ आर यू इस हो के आई एम फाइन कर रहा है। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मोहब्बत की दुकान खोलने आया है राहुल गांधी तो। भैया वो मोहब्बत की दुकान में, मोहब्बत की बाज़ारों में नफरतों की दुकान खोले, वो तो उसका मर्जी है, हमारा तो मर्जी है नहीं। मगर हम तो यही कहते हैं, जो कमल के टक्कर में किसी को नहीं देख रहा हूँ। ये सारे मिल के इकट्ठा हो गया है, सारे सब चीज़ सही है, मगर उसका मुकाबला नहीं ले सकता है। मतलब कोई टक्कर में इस बार नहीं दिख रहा है। आप ही बता दो, कोई चेहरा दिखा दो। हम तो आपकी राय जानना चाह रहे हैं, जनता की क्या राय है? अरे भैया जनता हम क्या, हम तो मूर्ख अनपढ़ जाहिल आदमी है, जो पढ़े लिखे है उससे जाके पूछो ना। 140 करोड़ जनता जाग गया है। हम तो समझते हैं जो मोदी सरकार के आगे में भैया कोई टिकने वाला है ही नहीं। तो जो इस बार सीए का बिल आया है, इसमें क्या लग रहा है, आम जनता मतलब उस बिल को कैसे देख रही है? जनता भंता का छोड़ो, हम इसमें ये नहीं कर सकते हैं। जो 2014 के बाद आया है, जो जहाँ से आया है उसको तो भैया वापस जाना ही पड़ेगा।